प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज एक्सरसाइज 2B का हम बताने जा रहे हैं आपको, क्लास 7 का। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए गुणा करना है और न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बोर्ड पे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँच गुना 2/9 यही तो है। तो गुना कीजिए, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10/9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। और इसको मिश्रित भिन्न में अगर बदलना होगा तो मिश्रित भिन्न मतलब होता है पूर्णांक में तोड़ दीजिए। मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 9 × 9 1 10, यानी 1/9। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये मिश्रित भिन्न में कंप्लीट हो चुका। अब 2 नंबर देखिए 2 नंबर में 2 नंबर यही है, 5/2 × 6। तो 2 से इसको काटिए 3 बार में, तो 5 तिहाई 15। ये आपका 2 का इसका आंसर होगा। ठीक है। अब 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में आपका है 13 × 1/3। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13/3 हो गया आपका। ये 13/3 एक ये आंसर हुआ। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। मिश्रित भिन्न इसको करेंगे 3 चौका 12 1 13, यानी 4/1/3 जो आपका हुआ मिश्रित भिन्न में आंसर हुआ। ठीक है। ये वाला तो मिश्रित भिन्न में होगा ही नहीं, बस 3 ये हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन गुणा करें और न्यूनतम रूप में लिखें। ये भी आसान है। गुणा करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 है, 1/3 और कितना है 15/8। काट दीजिए इसको, 3 × 3 और 3 बचे 15, यानी 5/8 आपका जो हुआ ये आंसर हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2 है 4/5 गुना 12/7। इसको गुना कीजिए, 12 चौका 48 और 7 बचे 35। आपका ये 2 का 2 ये कंप्लीट हो चुका। 3 नंबर आप देखेंगे तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 3/5 गुना 25/9। इसको आप काटिए 5 से 5 बार में, 3 × 3 और 3 तिहाई 9, क्या बच गया 5/3, यानी आपका 5/3 ये आंसर हुआ। अब देखते हैं इसी में का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर 2/3 गुना 2.2/3। 2/3 गुना 3 दूना 6 और 2 8/3 हो गया। 2 में 8 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16 और 3 तिहाई 9। इस प्रकार से आपका ये इसका 4 भी कंप्लीट हो चुका। अब देखिए 5 नंबर 9/5 गुना 3/5। इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27/50, 25 हो गया आपका, यानी 27/25 आपका जो हुआ ये आंसर हो चुका। अब 5 के बाद 6 नंबर देख लीजिए इसका। यहाँ देखिए 6 नंबर, यहाँ दिखाते हैं आपको 6। ठीक है। 5/6 गुना 2.1/7, यही ना है। 5/6 गुना
7 दूना 14 1 15/7 हो गया। इसको काट सकते हैं आप, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 5 में 5 से गुना कीजिए तो 25, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14। इस प्रकार से आपका 25/14 ये 2 का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, गुना करें और मिश्रित रूप में व्यक्त करें। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ देखिए, गुना कीजिए 5 3 15 1 16/5 गुना 7/4। 4 से काट दीजिए, 4 कहीं 4, 4 चौका 16। 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28/5 आपका ये गुना करके आंसर हुआ। अब इसको मिश्रित भिन्न मतलब पूर्णांक में तोड़ना है। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 25 और 3 28, यानी 5/3/5 हो गया। ठीक है ना। मिश्रित भिन्न मतलब पूर्णांक में तोड़ना है। अब इसमें 2 नंबर इसका देखिए, 3 का 2, 3 का 2 है 2/5 गुना 5/1/4। इसको भी उसी तरह करेंगे, 2/5 गुना 5 चौका 20 और 1 21/4 हो गया। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यानी 21/10 आपका जो हुआ ये गुना करके आपका ये आंसर आया। इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न मतलब क्या होगा, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21, यानी 2/1/10 हो गया। 3 आपका कंप्लीट हो चुका, 3 का 2 कंप्लीट हो चुका और 3 का 3 देखते हैं। अब इसमें 3 का 3 है 2/1/2 गुना 3/1/3। इसको भी पूर्णांक को तोड़िए पहले, 2 दूना 4 1 5/2 गुना 3 3 9 1 10/3। 2 से काट दीजिए 5 बार में, 5 25 हो गया। 25/3 आपका ये गुना करके आ गया। अब मिश्रित भिन्न में इसे बदलिए। मिश्रित भिन्न में बदलने पर क्या होगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे, 3 8 24 और 1 25। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, रेखा चित्र यहाँ देखिए बुक में दिए हुए हैं। यही आपका है ए बी सी और डी। तो इस चारों में से कौन कौन आंसर किसका होगा देखिए। जैसे देखिए क्या है, 2 गुना 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले 5 रेखा चित्र वाला खोजिए कहाँ है। तो बुक में देखिए 5 रेखा चित्र वाला कौन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 घर वाला कौन मिला, यहाँ देखिए डी है। डी में जो है 5 खंड है, 1 2 3 4 5, 5 खंड आ गया। तो 5 रेखा चित्र वाला यही है मेरा। ठीक है, यानी 5 घर वाला। ठीक है ना। रेखा चित्र समझ में नहीं आए तो 5 घर समझ लीजिए। तो 5 गो घर वाला यही है, गिन कर देख लीजिएगा। बाकी ये 5 वाला नहीं, ये 2 वाला है, ये 3 घर वाला है, ये 4 घर वाला है, ये 5 रेखा चित्र वाला यही आ गया। तो इसका मतलब है कि 5 रेखा चित्र वाला खोजिए जिसमें 2 घर हो। देखिए 5 रेखा चित्र तो ये है, 2 गो है इसमें, 2 घर वाला है ये। ठीक है ना, यानी 2 चित्र होना चाहिए। 5 रेखा चित्रों वाला खोजेंगे पहले, तो 5 रेखा चित्र वाला ये आ गया। इसमें 2 फिगर है, तो दोनों फिगर में एक एक पेंट होना चाहिए, यानी 1 गो घर जो है एक आपका पेंट हुआ रहना चाहिए। दोनों में देखिए, दोनों चित्र में 1 गो घर को पेंट कर दिया है, तो आपका 1 का डी आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हुआ 1 का डी आंसर। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, 5
रेखा चित्र, 5 रेखा चित्र वाले में 2 घर को देखेंगे एवं उसमें उस दोनों में एक है तो एक रेखा चित्र पेंट होना चाहिए। एक रेखा चित्र पेंट होना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए 2 घर वाला खोजिए तो 2 रेखा चित्र वाला देखिए कहाँ है, 2 रेखा चित्र वाला यही है। ठीक है ना, 1 और 2 यानी रेखाखंड देखिए ना, 1 और 1 ये 2 घर वाला है। तो 2 घर वाला आपको पता चल गया कौन हुआ। देखिए 2 घर वाला जो है आपको दिखाते हैं, यही बी है, जिसमें दोनों घर में एक पेंट होना चाहिए, एक जो है पेंट होना चाहिए। इस दोनों घर में देखिए एगो पेंट किए हुए, इसमें भी एगो पेंट किए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। अब देखिए तीसरा है ये 3 घर वाला खोजेंगे हम, कहाँ है, नीचे में जो है उसको देखना पड़ता है। तो 3 घर वाला देखिए कहाँ है, यही ए में देखिए 3 घर वाला है, 1 रेखा चित्र 2 3 यानी 3 खंड वाला, इसी में ना है 3 गो फिगर, 1 2 3 फिगर वाला मिल गया। जिस तीनों में 2 पेंट किया हुआ रहना चाहिए। तो तीनों में देखिए 2 पेंट है कि नहीं है, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, यानी पहले रेखा खंड देखेंगे, रेखा चित्र देखेंगे, नीचे में कितना है 3, तो 3 वाला यही चित्र है, तो यही आपका आंसर हो गया। और तीनों में देखिए, इस तीनों में कह रहा है तीनों में 2 गो पेंट होना चाहिए, तो इस तीनों में देखिए 2 पेंट वाला चित्र मिल गया, तो आपका ये हो गया, ये आंसर इसका हो गया। इसी प्रकार से देखिए 4 नंबर, 4 घर वाला खोजिए पहले, 4 रेखा चित्र वाला। तो 4 रेखा चित्र वाला देखिए 1 2 3 4, चारों में देखिए एक पेंट, 3 गो पेंट है। ठीक है ना, तो इसका देखिए, तो 4 खंड वाला देख लिए, आई कै गो चित्र है, देखिए 3 चित्र है, तीनों में कितना पेंट है, 1 पेंट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 4 वाला देखे, 4 घर वाला, 4 रेखा चित्र वाला देखिए, इसमें 4 गो है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 गो वाला मिल गया। अब इस तीनों फिगर में देखिए एगो पेंट है कि नहीं है, एगो इसमें पेंट है, एगो इसमें है, एगो इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो हुआ 4 का सी आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये फिर से देखिए, एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, 2 गुना 1/5। सबसे पहले आप नीचे देखिए कितना है, 5 घर वाला खोजिए, एकदम सॉफ्ट तरीका बता रहे हैं। 5 रेखा खंड वाला देखिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर नीचे में देखिए कितना है, 2, तो 2 घर वाला इसमें खोजिए कहाँ है, 2 घर वाला 1 घर 2 घर, यही आ गया 2 घर वाला, तो इसका बी आंसर हो गया। फिर नीचे में देखिए कितना था, नीचे में है 3 दिए हुए था। ठीक है ना, तो 3 घर वाला खोजिए कहाँ है, 1 घर 2 घर 3 घर, यानी 3 गो चित्र वाला कौन है, यही है, तो 3 का चित्र है ये, तो इसका आंसर देखिए ये लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे देखिए 4 घर वाला देखिए, तो 4 घर वाला कहाँ है, 1 2 3 4 घर वाला आ गया, तो यही आपका कंप्लीट हो चुका। यानी कि नीचे देखेंगे हर में कि कितना है। ठीक है, देखिए नीचे यही आपका कंप्लीट हो चुका। 5 नीचे है तो 5 घर वाला खोजेंगे, 2 है तो 2 घर वाला खोजेंगे, तो 5 वाला का आंसर देखिए यहाँ 5 घर का कहाँ है, देखिए 5 घर वाला यही है 5 गो, तो ये हो जाएगा। पाँचों में देखिए एगो पेंट किए हुए हैं, दोनों चित्र में एक पेंट किए हुए हैं। 5 में कै गो चित्र है, 2 गो है, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो चुका। नीचे पहले हर को देखिएगा, हर कितना है 5, तो 5 घर वाला खोजिए, 5 रेखा चित्र यानी खंड किया हुआ रहना चाहिए। नीचे में 2, तो 2 चित्र वाला कौन होगा, देखिए यही है 2 गो चित्र वाला, यानी 1 घर 2 घर 1 घर 2 घर, दोनों में 2 घर, यानी खंड देखेंगे रेखा खंड की कितना है किसमें।
इसमें 4 खंड वाला है, देखिए 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ नीचे में 4 किसका है, तो देखिए यही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखें कि कैसे हुआ। अब देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो का मतलब होता है गुणना, तो 3 से इसको 9 बार में काट दीजिए, तो 9 दूना 18 आपका आंसर हो गया। 5 का 2 में देखिए क्या है, 5 का 2 में है 36 का 3/4। 4 से इसको काट दीजिए 9 बार में, तो 9 तिया 27 आपका आंसर हो चुका, ठीक है। कुछ भी नहीं है, गुणना है, करना है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 46 का 1/2। तो 2 से इसको काटिए 23 बार में, तो 23 आपका आंसर हो चुका, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। अब देखिए 6 नंबर में भी उसी प्रकार से, 6 में देखिए क्या है, 6 का 1 में है 3.5/6 का 5/8। पूर्णांक तोड़िए, 3 छक 18 और 5 23/6 का 5/8, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए सीधा, 23 बचे 105, 115 होगा सॉरी, और 8 छक 48 आपका ये 6 का ये पूर्णांक में भी इसको तोड़ दीजिए, 48 दूना 96 और 19 बचेगा, यानी 2 पूर्णांक 19/48 आपका ये आंसर हो चुका। अब 6 का 2 देखेंगे। 6 का 2 क्या है, 4.2/9 का 1/2 है। 9 चौका 36 हुआ, 2 कितना होगा 38/9, और ये 1 का मतलब होता है गुणना, तो का के का भी रख सकते हैं या काट गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 19 बार में काट दिए, 19/9 आ गया। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 9 दूना 18 और 1 19, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका, दूना यानी 2 पूर्णांक 1/9। अब इसका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या है, 3.2/5 का 1/3। इसको भी क्या कीजिए, 5 3 15 2 17/5 का 1/3। 17 इकाई 17 और 5 तिहाई 15। का मतलब गुणना होता है, गुणना सिंपल सा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए मिश्रित भिन्न में, 15 इकाई 15 और 2 17, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका 6। तो आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।